ओके, तो अभी तक हमने क्या पढ़ लिया था? लास्ट 3 जो वीडियोस थे उसमें हमने पढ़ लिया था कि बेसिक जो प्रॉपर्टीज है मेटल की, जैसे डिफॉर्मेबल रिजिड बॉडी क्या होती है, डिफॉर्मेबल बॉडी क्या होती है, रिजिड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वो पढ़ लिया था। उसके बाद हमने पढ़ा था कि नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है, एक्सियल स्ट्रेस क्या होता है, बेंडिंग स्ट्रेस क्या होता है, शेयर स्ट्रेस क्या होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली थी। उसके बाद हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पढ़ रहे थे, तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर ब्रिटल मटेरियल हमने, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर डक्टाइल मटेरियल हमने पढ़ लिया था। और आज हम पढ़ेंगे स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर ब्रिटल मटेरियल। ओके, सो टेंशन टेस्ट में अगर हम देखते हैं ब्रिटल मटेरियल के लिए, तो ब्रिटल मटेरियल में जब भी बोलूँगा तो उसके लिए सीधा ध्यान रखना है, चौक पे जाना है कि जो उसके लिए सीधा चौक का एग्जाम्पल सोचना है। वैसे ब्रिटल मटेरियल जो होता है वो कास्ट आयरन, ग्लास, स्टोन, हाई कार्बन स्टील। हाई कार्बन स्टील ब्रिटल मटेरियल कैसे होता है, मैंने बताया था लास्ट वीडियोस में कि जैसे जैसे कार्बन कंटेंट बढ़ता है एक मटेरियल की, स्टील की मेनली, स्ट्रेंथ बढ़ती है, लेकिन उसकी डक्टिलिटी कम होती है। और डक्टिलिटी कम होगी मतलब वो ब्रिटल हो जाएगा। ब्रिटल और डक्टाइल मटेरियल में डिफरेंस क्या है, हम कैसे उसको डिफरेंशिएट करेंगे ये भी मैं बता देता हूँ। कि अगर किसी मटेरियल का जो प्लास्टिक जोन में, जो प्लास्टिक जोन हमने देखा था, प्लास्टिक जोन क्या होता है, ये जो रीजन था, एक सेकेंड, ये जो रीजन था इसको हम बोलते हैं प्लास्टिक जोन। ठीक है, ये वाले रीजन को। तो ये प्लास्टिक जोन अगर 5% से ज़्यादा इलोंगेशन हुआ है, 5% से ज़्यादा इलोंगेशन मतलब कि कोई 5 मीटर का है तो उसका 5% से ज़्यादा, ये लेंथ जो है उससे 5% से ज़्यादा हो गई। ठीक है, तो वो इलोंगेशन अगर 5% से ज़्यादा हुआ तो उसको हम डक्टाइल मटेरियल बोलेंगे, अगर प्लास्टिक जोन में उसका इलोंगेशन हुआ था। और अगर 5% से कम हुआ है तो उसको ब्रिटल मटेरियल बोलेंगे। ठीक है, तो ये उसका डिफ्रेंशिएशन होगा इस बेसिस पे। सो ब्रिटल मटेरियल का जो एग्जांपल है उसमें अगर हम देखें तो ब्रिटल मटेरियल का एग्जांपल में चौक होगा। चौक में जो हम टेंशन टेस्ट करेंगे, ठीक है, तो ये मान लो एक चौक है, तो ये चौक को टेंशन टेस्ट करने के लिए हम ऐसे खींचेंगे तो चौक टूट जाएगा एक फिक्स डेफिनेट पॉइंट पे। ठीक है, तो उसका जो ब्रिटल मटेरियल जो होते हैं उनकी जो उनका जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ होता है वो होता है रप्चर पॉइंट पे। तो रप्चर पॉइंट जो है उस पे उनका अल्टीमेट स्ट्रेंथ हमको मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब नेक्स्ट जो पॉइंट देखते हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि टाइप ऑफ फेलियर इन टॉर्शन, टॉर्सन टेस्ट और इन टेंशन टेस्ट। सो ये एग्जाम में इसका क्वेश्चन आता है कि ब्रिटल मटेरियल टॉर्सन टेस्ट में कितने एंगल पे फेल होगा, डक्टाइल मटेरियल कितने एंगल पे फेल होगा, तो ये हमको पता होना चाहिए। ठीक है, सो सबसे पहले हमारे पास चीज क्या है उसको सीक्वेंस में देखते हैं। दो टेस्ट है, एक टॉर्सन टेस्ट, एक टेंशन टेस्ट। टॉर्सन टेस्ट में हम क्या करते हैं कि एक टॉर्शन अप्लाई करते हैं। टॉर्शन मतलब ट्विस्ट करते हैं, घुमाते हैं, उस चीज को मोड़ते हैं, जैसे कपड़े सुखाने के लिए मोड़ते हैं ना वैसे। तो और ब्रिटल मटेरियल के लिए याद रखना, ब्रिटल मटेरियल मतलब चौक। चौक को अगर जैसे हम कपड़े सुखाने के लिए जैसे ट्विस्ट करते हैं वैसे अगर चौक को ट्विस्ट करेंगे तो चौक कैसे टूटेगी। ठीक है, अगर ऐसे हम ट्विस्ट करेंगे चौक को तो चौक कुछ ऐसी टूटेगी। ठीक है, ये जो डायग्राम में मैंने बनाया है ऐसे कुछ टूटेगी चौक। ठीक है, चौक कुछ ऐसे टूटेगी। तो ये कितने एंगल पे टूट रही है, अप्रोक्सीमेट 45 डिग्री एंगल पे। ठीक है, तो ये याद रखना कि टॉर्शन टेस्ट में ब्रिटल मटेरियल 45 डिग्री एंगल पे फेल होता है। फेल होता है मतलब टूट जाता है। मटेरियल की हम स्ट्रेंथ पता कर रहे हैं तो फेल होता है मतलब वो उस स्ट्रेंथ पे जाके टूट जाता है, उस स्ट्रेस पे जाके। डक्टाइल मटेरियल, डक्टाइल मटेरियल के लिए हम एक एग्जांपल लेंगे, कोई भी वायर उठा लो। ठीक है, और जो वायर है कॉपर वायर या कोई सा भी, उस वायर को हम घुमाते हैं तो उसको अगर बार बार ऐसे घुमाते जाएंगे वायर को तो हम देखेंगे वो ऐसे टूट जाएगा। वो कितने पे टूटेगा, 90 डिग्री एंगल पे। तो ये चीज़ याद रखनी है, ये क्वेश्चन पक्का ऐसा क्वेश्चन आता है कि ब्रिटल मटेरियल टॉर्शन टेस्ट में कैसे फेल होता है, तो 45 डिग्री पे फेल होता है। ठीक है, और डक्टाइल मटेरियल 90 डिग्री पे फेल होता है। अब इसका
थोड़ा बड़ा कॉन्सेप्ट भी है ये, तो मतलब मैंने देसी बताया कि सीधा अगर किसी नॉर्मल आदमी को भी समझना है तो वो समझ जाएगा ऐसे, लेकिन एक्चुअल में एज ए सिविल इंजीनियर हमारे पास क्या लॉजिक होना चाहिए, हमारा लॉजिक होना चाहिए ब्रिटल मटेरियल किस की स्ट्रेंथ जो होती है वो किस चीज़ में कम होती है। दो चीज़ें, दो स्ट्रेंथ हम मेनली कंसिडर करते हैं, एक है टेंशन स्ट्रेंथ और एक हम उसकी शेयर स्ट्रेंथ। तो किसी भी मटेरियल को, तो ब्रिटल मटेरियल जो है उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा, टेंसाइल स्ट्रेंथ कम होगी या शेयर स्ट्रेंथ कम होगी। सीधा चौक पे लगा के देखो, चौक पे मतलब सोच नहीं पाओगे चौक पे, क्योंकि वो थोड़ा अलग है, लेकिन कंक्रीट की देखो, कंक्रीट की टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है कि उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, ठीक है, मतलब शेयर स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ कम होती है। तो जब टॉर्शन हम लगाते हैं तो टॉर्शन में ये वाला जो डायग्राम है यहाँ पे जो देख रहे हो, ऐसा एक डायग्राम बनेगा। अब ये अभी थोड़ा समझने में प्रॉब्लम होगी, लेकिन जब हम टॉर्शन वाला चैप्टर पढ़ने तक आएंगे तब जाके ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। अभी मैं थोड़ा इसको ऊपर एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि जब हम टॉर्शन लगाते हैं तो हमने देखा था इनडायरेक्ट शेयर बनेगा। तो इतना याद रखना है कि एक इनडायरेक्ट शेयर क्रिएट होगा ये, ठीक है। इनडायरेक्ट शेयर जो क्रिएट हो रहा है वो कितने पे हो रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री पे उस प्लेन के अलोंग क्रिएट हो रहा है, ठीक है। और तो ये तो मैक्सिमम शेयर है यहाँ पे। जब मैक्सिमम शेयर यहाँ पे होगा तो आगे जाके हम देखेंगे, जब मैक्सिमम शेयर यहाँ पे होता है तो उसका जो मैक्सिमम, उसकी वजह से नॉर्मल स्ट्रेस जो होगा टॉर्शन की वजह से वो इस डायरेक्शन में होगा, तो मतलब वो ये 45 डिग्री पे ऐसे टूटेगी, ठीक है, जिस प्लेन में। तो ये थोड़ा आगे और सही समझ में आएगा यही वाली चीज़, लेकिन फिलहाल के लिए ये याद रखना है कि टॉर्शन टेस्ट ब्रिटल मेटल 45 डिग्री, डक्टाइल मेटल 90 डिग्री। नेक्स्ट टेंशन टेस्ट। टेंशन टेस्ट का मतलब उसको सिर्फ खींच लेना है सीधा। चौक है, चौक को सीधा इधर से पकड़ो और इधर से पकड़ो और ऐसे खींच देना है चौक को। और जब ऐसे खींचेंगे तो चौक अभी तो ऐसे नहीं टूटेगा ना 90 डिग्री पे, अब वो कैसे टूटेगा, जो नेक्स्ट जो वो टूटेगा वो ऐसे कुछ टूटेगा, यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो 90 डिग्री पे टेंशन टेस्ट में ब्रिटल मेटल का फेलियर 90 डिग्री पे होता है, डक्टाइल मेटल का फेलियर कितने पे होगा, उसके जस्ट अपोजिट 45 डिग्री पे, याद रखने के लिए, ठीक है। लेकिन इसका बाकी जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट हम आगे जब जैसे पढ़ेंगे तो तब हमको समझ में आ जाएगा। फिलहाल के लिए हमको इतना याद रखना है, ठीक है। ये सारा जो भी है कि ये टाउ मैक्स से कैसे आया, ये सब आगे समझ में आएगा, अभी बस इसको इतना ध्यान रख लेना है, ठीक है, कि ब्रिटल मटेरियल टेंसाइल स्ट्रेंथ में वीक होता है, डक्टाइल मटेरियल शेयर स्ट्रेंथ में वीक होता है। ये चीज़ें याद रख लेनी है। कैसे याद रखना है, ब्रिटल मटेरियल कंक्रीट होता है, शेयर स्ट्रेंथ उसकी अच्छी होती है। डक्टाइल मटेरियल, डक्टाइल मटेरियल का मतलब चीज़ों को ना थोड़ा ऑब्जर्व करके देखना चाहिए। डक्टाइल मटेरियल में क्या होता है, माइल्ड स्टील डक्टाइल मटेरियल होता है, तो हम देखते हैं कि वो कई बार जो सरिया काटने वाले होते हैं, जो छोटा मोटा लोकल काम चल रहा होता है, तो एक ऐसे लोहे का एक वो रखते हैं, टेबल से रखते हैं, उस पे सरियों को ऐसे रख के सिर्फ यहाँ से चोट मार देते हैं तो वो टूट जाता है, यहाँ से टूट जाता है। क्यों टूट जाता है, क्योंकि उसकी शेयर स्ट्रेंथ कम है। वो ऐसे क्यों नहीं खींचते कि ऐसे खींच के तोड़ेंगे, क्योंकि टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा है, इसलिए वो क्या करते हैं, यहाँ पे एक लोहे का एक छोटा सा वो रख के टक से मारेंगे। सरिया रखने से ही यहाँ पे दूसरा जो बार रखेंगे वो बार रखने से ही टूट जाता है, ठीक है, उसकी शेयर स्ट्रेंथ उतनी कम होती है। तो ये एग्जाम्पल याद रखना, इससे और सही समझ में आएगा ये, ठीक है। नेक्स्ट, ब्रिटल मेटेरियल इन कंप्रेशन। तो ब्रिटल मेटेरियल की स्ट्रेंथ कंप्रेशन में ज़्यादा होगी कि कम होगी, तो हमने अभी देखा कि ब्रिटल मेटेरियल की कंक्रीट के कंप्रेशन में स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, ठीक है। ब्रिटल मेटेरियल की अब इलास्टिक रेंज क्या है, मतलब एक चीज़ सोचो कि इलास्टिक रेंज मतलब यहाँ से लेके ये जहाँ तक इलास्टिक बिहेवियर शो करेगा, ठीक है, वो बी पॉइंट जो हम देखते थे ना उसमें वैसा। तो वो इलास्टिक रेंज जो है वो कंप्रेशन में ज़्यादा होगी ब्रिटल मेटल की या टेंशन में ज़्यादा होगी। मतलब सीधा एक चीज़ सोचो कि ये चौक है, ब्रिटल मेटेरियल मतलब चौक और कंक्रीट दोनों में से कुछ भी सोच के अपना लॉजिक लगाया करो। टेंशन में कितना, आपने थोड़ा सा टेंशन लगाया इधर, थोड़ा सा टेंशन बढ़े हम लोग, तो यहाँ पे जाके इतना टेंशन में वो टूट जाता है, जल्दी टूट जाता है, लेकिन जब दबाते हैं तो हमको बहुत देर तक दबाते रहेंगे इसको। कंप्रेशन में क्या होता है, अपोजिट,
compression. Like, share, and subscribe. Thanks for watching the video.